Hello friends, this is Sandeep Jaiswal and welcome to my YouTube channel Super Angels Academy। आपका स्वागत है सुपर एंजल्स एकेडमी पर। और आज हम पढ़ने वाले हैं आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। बायोलॉजी का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक ये भी काउंट होता है और इसके बारे में बार बार एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, तो क्यों ना हम इसके बारे में देख ले। और आरबीसी तो हमें नॉर्मली भी पता होना चाहिए, हमारी बॉडी के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, तो नॉर्मल आदमी को भी आरबीसी के बारे में जानना चाहिए क्योंकि ब्लड से रिलेटेड चीज है और ब्लड बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट हमारी बॉडी का है। तो देखते हैं आरबीसी के बारे में क्या क्या क्वेश्चन हमारे बन सकते हैं। तो देखिए, जहां जहां से एग्जामिनर क्वेश्चन बनाता है मैंने वो पॉइंट्स यहाँ पे आपके नोट किए हैं। अब मैं आपको बताऊंगा एग्जामिनर कैसे यहाँ से क्वेश्चन बनाता है, कम समय में ज्यादा इंफॉर्मेशन दूंगा क्योंकि ये मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ये पॉइंट्स लिखे हैं, इन्हीं में से आपके क्वेश्चन बनते हैं। तो देखिएगा ये देखते हैं इसका। तो दोस्तों, रेड ब्लड सेल्स, इनको शॉर्ट फॉर्म में हम आरबीसी बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स। अब एक्चुअली होता क्या है, आरबीसी का मतलब होता है हमारे ब्लड का एक कंपोनेंट है, क्योंकि हमारे ब्लड में प्लाज्मा, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स और आरबीसी होते हैं। तो आरबीसी जो होते हैं ये बैग ऑफ हीमोग्लोबिन होता है, बैग ऑफ हेमोग्लोबिन मींस आरबीसी के अंदर सिर्फ और सिर्फ, सपोज करो ये आरबीसी जो होती है डिस्क से शेप की होती है, थोड़ी ऐसी ऐसी सी बीच में से थोड़ी मुड़ी जैसे डिस्क से शेप की होती है आरबीसी। तो आरबीसी जो होती है इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे जो भी अंदर भरा होता है हीमोग्लोबिन भरा होता है और इसके अंदर कुछ भी नहीं होता। इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता, इसके अंदर गोल्जी बॉडीज कुछ भी नहीं। मान के चलिए ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि क्या इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया है, इसके अंदर न्यूक्लियस है, इसके अंदर कुछ भी है? कुछ भी नहीं है। इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ क्या है? हेमोग्लोबिन है, बैग ऑफ हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन के बारे में हमने पढ़ा कि इसके अंदर क्या होता है, हीमोग्लोबिन होता है। हीमोग्लोबिन आपको पता है क्या है? रेस्पिरेटरी पिगमेंट। हीमोग्लोबिन को क्या बोलते हैं? रेस्पिरेटरी पिगमेंट के नाम से जानते हैं, इसको हम बोलते हैं रेस्पिरेटरी पिगमेंट। रेस्पिरेटरी पिगमेंट जैसे क्लोरोफिलिक पिगमेंट है, ये रेस्पिरेटरी पिगमेंट है। ओके, सेकंड पॉइंट मैंने लिखा है इरिथ्रोसाइट्स। आरबीसी को साइंस की भाषा में क्वेश्चन आता है, आरबीसी को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो आरबीसी का जो दूसरा नाम है हम उनको क्या बोल सकते हैं? इरिथ्रोसाइट्स। तो इरिथ्रोसाइट्स जो वर्ड आ जाए तो आरबीसी का नाम होता है इरिथ्रोसाइट्स। बहुत बार रिपीट हुए क्वेश्चन पेपर में। आरबीसी का दूसरा नाम जो साइंटिस्ट यूज करते हैं बायोलॉजी में टर्म, इरिथ्रोसाइट्स। ओके, इसके बाद बर्थ प्लेस। आरबीसी का बर्थ कहाँ होता है, आरबीसी बनती कहाँ है? तो आरबीसी का जो बर्थ प्लेस होता है दैट इज रेड बोन मैरो। देखो कैसे, सपोज करो ये आपकी एक हड्डी है, ये सपोज करो आपकी कोई ये आपकी कोई हड्डी बनी हुई है। तो इस हड्डी के अंदर ये हड्डी होती है, ये हड्डी का ये वाला जो मुड़ा हुआ जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट होता है, इस पार्ट को बोलते हैं रेड बोन मैरो। ये वाले जो पार्ट होते हैं ये रेड बोन मैरो होते हैं। रेड बोन मैरो तो कहां पे बनती है? रेड बोन मैरो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है एग्जाम में आने वाले गवर्नमेंट जॉब में, एसएससी में। रेड बोन मैरो कहां पर इसका बर्थ होता है, कहां पर इनका निर्माण होता है? आरबीसीज का मेनली जो मैक्सिमम होता है दैट इज रेड बोन मैरो में। कहां पर होता है? रेड बोन मैरो। बर्थ प्लेस के बारे में हमने क्वेश्चन पढ़ दिया। डेथ प्लेस का क्वेश्चन भी आता है कि व्हाट इज द ग्रेवयार्ड। ग्रेवयार्ड कब्रिस्तान क्या होता है, कहां पे जाके मरती है ये, डेड कहां पर होती है, यानी कि डेड होने के बाद। तो ग्रेवयार्ड का अगर क्वेश्चन आता है, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी अगर आपसे पूछा जाए, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी अगर आपसे पूछा जाए, तो एक हमारी बॉडी में एक पार्ट होता है छोटा, उसका नाम होता है स्प्लीन।
हिंदी में आपने पढ़ा हो प्लीहा या तिल्ली बोलते हैं, स्प्लीन। अगर स्प्लीन की लोकेशन कहाँ होती है, जो हमारा स्टमक होता है, स्टमक के थोड़ा सा बिल्कुल बैक में होता है, अपर पोर्शन में, स्टमक के पोर्शन में होता है, बैक में होता है, ये इसकी लोकेशन है। और स्प्लीन जो होती है पर्पल कलर की होती है, इसका कलर पर्पल होता है, ध्यान रखना। स्प्लीन की लोकेशन कहाँ है, अपर साइड में, बिहाइंड द स्टमक, स्प्लीन। स्टमक आपने देखा था सॉरी डायग्राम के नीचे था। ओके, तो इसका ग्रेवयार्ड कहाँ होता है, डेथ प्लेस स्प्लीन में होता है। अच्छा जी, स्प्लीन के बारे में पता है, तो स्प्लीन का काम क्या होता है। स्प्लीन के अंदर मोस्टली क्या होता है, जो पुरानी आरबीसी होती है ओल्ड, उनको ये स्टोर करती है, एक्स्ट्रा ब्लड को भी स्टोर करती है। और जब इसको इमरजेंसी ब्लड बैंक भी बोलते हैं, इसको एक क्वेश्चन नोट करिएगा, इमरजेंसी ब्लड बैंक भी कह सकते हैं इसको, इमरजेंसी ब्लड बैंक, इमरजेंसी ब्लड बैंक। स्प्लीन को क्या बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक्स्ट्रा ब्लड जो होता है वो स्टोर होता है, तो स्प्लीन क्या कहलाता है, इमरजेंसी ब्लड बैंक। अच्छा, स्प्लीन से इमरजेंसी ब्लड बैंक से मुझे क्वेश्चन याद आया, क्वेश्चन पूछते हैं बार बार कि अभी आएगा, बाद में बात करेंगे, चलो। अच्छा जी, एक और वर्ड आया रेटिकुलोसाइट। रेटिकुलोसाइट क्या होता है, रेटिकुलोसाइट जैसे इरिथ्रोसाइट तो हो गया आरबीसी, रेटिकुलोसाइट भी आरबीसी ही होती है, लेकिन ये रेटिकुलोसाइट को बोलते हैं इमेच्योर। इमेच्योर, अगर आरबीसी मैच्योर नहीं हो पाती, आरबीसी मैच्योर नहीं हो पाए, इमेच्योर रह जाए, तो उसको हम रेटिकुलोसाइट बोलेंगे। अभी आरबीसी इमेच्योर क्यों रह जाती है, न्यूट्रिशन की कमी से। अगर हम अपने खाने में B12 का यूज नहीं करते, फोलिक एसिड का यूज नहीं करते, ठीक है, मेनली तो, और आयरन तो मेन होता है ब्लड के लिए। अगर ये तीन चीजें अगर हम डेफिशिएंसी में यूज करते हैं, इनकी डेफिशिएंसी अगर हमारे बॉडी के अंदर है, तो डेफिनेटली हमारी जो आरबीसी है वो इमेच्योर रह जाती है। और क्या डिजीज होती है अभी बताऊंगा फिर उससे। फिर आ गया लाइफ स्पेन। आरबीसी का लाइफ स्पेन कितना होता है, आरबीसी आप सभी को पता है 120 डेज। लाइफ स्पेन के बारे में क्या बात करें, 120 डेज तक ये जीवित रहती है, फिर स्प्लीन में जाके डेड। आरबीसी का टाइम स्पेन, ओके, स्प्लीन हो गया, लाइफ स्पेन हो गया। अच्छा जी, नॉर्मल अमाउंट कितना हो सकता है, तो नॉर्मल अमाउंट जो होता है इनका अलग अलग होता है भैया, मेल और फीमेल में। देखिए, मेल के अंदर 5 से 5.5 मिलियन पर क्यूबिक मीटर, और फीमेल में 4 से 4.5 मिलियन पर क्यूबिक मीटर, पर क्यूबिक मीटर, मिलीमीटर। इतने 5 से 5.5 मिलियन पर क्यूबिक मिलीमीटर, 4 से मिलीमीटर मतलब ब्लड में, इतने ब्लड के अंदर मिलियंस, यानी कि इतनी मिलियन होती है। 1 मिलीमीटर कितना होता है, क्यूबिक मिलीमीटर थोड़ा होता है, मिलीमीटर कितना होता है, उसमें मिलियंस ऑफ आरबीसी होती है। यानी कि हमारी बॉडी तो है भैया, जैसे आकाश में तारे ही तारे भरे पड़े हैं ना, ऐसे हमारी ब्लड के अंदर बस कमाल है, आरबीसी भरी पड़ी है। फिर इरिथ्रोपिनिया, हाँ जी, ये क्या है बीमारी, देखिए आगे डिजीज भी हो सकती है कई बार। क्या होता है देखो, अगर आरबीसी की संख्या कम हो जाए, आरबीसी की नंबर ऑफ आरबीसी डिक्रीज हो जाए, अगर आरबीसी की संख्या हमारी बॉडी में घट जाए, तो एक बीमारी होती है, उसको बोलते हैं इरिथ्रोपिनिया। इरिथ्रो का मतलब इसका नाम है, क्योंकि आरबीसी को इरिथ्रो बोलते हैं। इरिथ्रो कम हो जाए तो इरिथ्रोपिनिया, आरबीसी कम हो जाए तो इरिथ्रोपिनिया हो जाता है। और इसका एक और नाम होता है एनीमिया। बुक्स में आप ज्यादा तो यही पढ़ते होंगे, एनीमिया। और यही मैंने बताया, एनीमिया की जब बीमारी होती है तो क्या कहते हैं, विटामिन B12 लीजिए, फोलिक एसिड लीजिए, आयरन लीजिए, ताकि आपकी मैच्योरिटी आ जाए, आरबीसी जो आपकी मैच्योर हो जाए। तो एनीमिया में क्या होता है, बॉडी पीलापन आ जाता है बॉडी के अंदर। तो क्योंकि आरबीसी इमेच्योर होती है तो पूरी तरह से रेड नहीं हो पाती, तो ये इसलिए रेटिकुलोसाइट एनीमिया का कारण है। फिर दूसरी बीमारी है पॉलीथिलिया
पॉलीसीथीमिया, ये ध्यान दीजिएगा। इसके ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन आया एक बार एग्जाम में कि भैया एक व्यक्ति पहाड़ों में घूमने गया और वो 3-4 महीने बाद, कम से कम 3 महीने तो है ही, 3-4 महीने के बाद अपने आप को पाता है कि उसका जो चेहरा बहुत लाल हो गया। हम बोलते हैं ना कि पहाड़ जो है, पहाड़ में जो घूमने जाएगा वो लाल हो जाता है, मोटा ताजा हो जाता है। एक्चुअल में बीमारी लगा सकते हो। पॉलीसीथीमिया का मतलब होता है अगर आरबीसी का काउंट बढ़ जाता है, जो ये हमारे इतनी दी है ना बॉडी के अंदर आरबीसी दी है, अगर इनकी संख्या घटती है तो एनीमिया या एरिथ्रोपिनिया, और अगर आरबीसी का जो काउंट है वो इंक्रीज हो जाए, अगर आरबीसी की संख्या बढ़ जाए तो हमारे को पॉलीसीथीमिया हो जाता है। क्यों भैया, क्यों हो जाता है पॉलीसीथीमिया? क्यों? क्योंकि जैसे जैसे हम हाइट पे जाते हैं, ऊंचाई पे जाते हैं तो हमारे एयर प्रेशर कम होता है और हमारी बॉडी को ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, और जितनी ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी उतनी ज्यादा आरबीसी की जरूरत पड़ेगी। और जितनी आरबीसी अब कहां से आएंगी? आरबीसी तो फिक्स है हमारे ब्लड के अंदर, तो आरबीसी जो आती है, एक्स्ट्रा आरबीसी आती है हमारी स्प्लीन से। स्प्लीन जो होती है वो आरबीसी की संख्या बढ़ाती है। जब हमारी बॉडी में आरबीसी की संख्या बढ़ जाती है तो चेहरा लाल हो जाता है, और इसलिए कहते हैं पहाड़ों में जाके तो आदमी लाल हो जाता है। एक्चुअल में उसको भी पॉलीसीथीमिया बीमारी बोलते हैं। फिर आगे आरबीसी का फंक्शन क्या है भैया, ये भी क्वेश्चन पुट करते हैं आपसे एग्जाम में। तो आरबीसी का फंक्शन क्या होता है भैया, सभी को पता है। आरबीसी के अंदर क्या होता है? हीमोग्लोबिन होता है, और हीमोग्लोबिन क्या करता है? ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेज को जो है ट्रांसपोर्ट करता है, ऑक्सीजन को सेल्स तक पहुंचाता है और CO2 को बाहर निकालता है। ये आपको समझ में आ गया? तो ये कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चंस थे आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स से रिलेटेड, जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इनको नोट्स बनाएं, कॉपी पे नोट करें, लेकिन नोट करने से पहले वीडियो को लाइक करें, 5 से 10 ग्रुप्स में शेयर करें, और हमारा पढ़ाया हुआ अच्छा लगता है, कंटेंट अच्छा लगता है, इंफॉर्मेशन अच्छी लगती है, मेरे ऊपर ट्रस्ट है कि मैं आपको कुछ सिखा पाऊंगा, तो पक्का आपको ये चैनल सब्सक्राइब भी करना है। अपने फ्रेंड सर्कल में भी बोलना है कि चैनल सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम थोड़ा मोटिवेट और हो जाए और आपको और अच्छा पढ़ाने की कोशिश करें। सो दिस इज संदीप जायसवाल साइनिंग ऑफ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, थैंक यू वेरी मच।